नमस्कार दोस्तों, उमेश की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मूवमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। क्रमबद्ध का मतलब है कितनी तरह से लिख सकते हैं। तो इसको करने का सबसे सरल तरीका है कि आपको मूवमेंट में ये देख लेना है कितने अल्फाबेट हैं। 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट हैं। तो आपको लिखना है फैक्टोरियल 6 अल्फाबेट है, फैक्टोरियल 6। उसके बटे में आपको लिखना है, ये देखना आपको कितना अल्फाबेट सबसे ज्यादा बार आया है। तो एम आपका देखो 2 बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार एम आया है। कितनी बार? 2 बार। तो बटे में लिखो फैक्टोरियल 2। ठीक है, बस हो गया प्रश्न। अब फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है कि 6 से मल्टीप्लाई करते हुए आपको 1 तक जाना है। यही तो है फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, 1 तक आना है। और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 2 से मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक आना है। तो 2 गुने 1 से 2 गुने 1 तो ये कट जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई आपस में आपको करना है। 6 पंजे 30, 30 का गुना करो 4 से 120, 120 का गुना करो 3 से तो 360। तो इन सभी का मल्टीपल आ जाएगा 360। यही है आपके प्रश्न का आंसर 360। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। तो बहुत से बच्चे होंगे, क्या वाकई में मूवमेंट शब्द को हम इतनी तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 8 संबंधित है 128 से, उसी तरह 6 संबंधित है किससे? देखो 8 हमारा किससे संबंधित है? 128 से संबंधित है। तो 8 से 128 कैसे बनाया जाए? देखो 8 से 128 पे कैसे पहुंचे? ये जो हमारा 8 है, अगर मैं इस 8 का स्क्वायर कर दूं तो 64 हो जाएगा, है ना। लेकिन मुझे तो चाहिए 128। तो इस 64 का अगर मैं 2 से गुना कर दूंगा तो 128 मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इसका रिलेशन बनाओ। 6 का हमें नहीं पता ये किस से संबंधित है। तो पहले जैसे हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर करिए 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 होता है। स्क्वायर आया, उसका 2 से गुना किया तो यहां पे स्क्वायर आया 36, इसका भी गुना 2 से कर दो। तो 36 का गुना 2 से जब करोगे तो 72 मिल जाएगा, और 72 दिया गया है बी ऑप्शन में। यह हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करो। देखो एक श्रृंखला दी गई है कुछ नंबरों की, इसमें कोई एक संख्या गलत होगी, वो गलत ही हमको पता करनी है। क्या? जैसे 385 है, 462 है, 572 है, कौन सी संख्या गलत है ये पता करना है। तो कोई ना कोई रिलेशन तो होगा जो सभी में लगेगा और एक संख्या में नहीं लगेगा। तो चलिए क्या रिलेशन है देख लेते हैं। देखो ये मेरे पास कितना है 3 और ये मेरे पास 5, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें ये बीच वाली संख्या मिल जाएगी 8। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो, प्लस करो तो 4 और 2 कितना होता है? 6, यानी कि बीच वाली संख्या 6 मिल गई हमें। बिल्कुल सही है। 5 और 2 को जोड़ो कितना मिलेगा? 7 मिल जाएगा, यानी कि बीच वाली संख्या मिल जाएगी। 3 और 6 को जोड़ो, बीच वाली संख्या देखो 9 मिल गई यहां पे भी। 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 11 होता है, लेकिन बीच में यहां पे 2 है, नहीं मिला। यहां पे हमको नहीं मिला। यहां देखो आगे 6 और 1 7 होता है, देखो 7 दिया गया है बीच में। 2 और 4 6 होता है, देखो 2 दिया गया बीच में। तो यहां पे हमके पास 427 ये गलत संख्या है। सभी में रिलेशन बन गया लेकिन इसमें नहीं बना, तो 427 हमारा गलत पद। ये आपका आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 50, 65, 101 और क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। आपके पास ये जो 50 है, ये 65 है और ये 101 है। आप ये सोचिए कि ये किसी संख्या के स्क्वायर या क्यूब के पास हैं या नहीं है। अगर हैं तो प्रश्न बहुत इजी है। जैसे कि जो 50 है ये 7 के स्क्वायर के पास में है ना। 7 के स्क्वायर में 1 जोड़ दीजिए, 50 हो जाएगा, सिंपल। ऐसे ही ये 65 जो है ये 8 के स्क्वायर के पास में है। 8 का स्क्वायर 64, उसमें 1 जोड़ दो तो 65। ऐसे ही आपके पास ये 10 के स्क्वायर के पास में है। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 101 हो जाएगा। अब यहां पे क्या आएगा? जैसे 7 के बाद हमने 8 का स्क्वायर किया, वैसे ही 10 के बाद 11 का स्क्वायर करेंगे और इसमें भी क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे। तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में जोड़ दो 1 तो हो जाएगा 122। सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि p का p% 36 हो तो p बराबर क्या, p का मान क्या है। देखो ये हमारे पास है p का मतलब आप जानते हैं ऑफ का मतलब गुना का साइन, p% p लिखेंगे, परसेंट का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 होता है, बराबर कितना है 36 है। तो p का मान हमें बताना है क्या होगा। p का गुना p से होगा तो ये हो जाएगा p² बराबर 100 का गुना 36 से होगा तो ये हो जाएगा 3600। ठीक है, p बराबर 3600। अब ये जो स्क्वायर है यहां से हटेगा, इधर आएगा बराबर के इस पार, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3600 का स्क्वायर रूट करो कितना होता है, 60 होता है। p का मान 60 है, यानी कि सी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गया सभी को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हितेश 40 वर्ष तथा रोनी 60 वर्ष का है। बहुत अच्छा सवाल। प्रेजेंट में हितेश 40 वर्ष और रोनी 60 वर्ष का है। ठीक है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। कितने वर्ष पहले, चलिए अभी पता लगाते हैं कितने वर्ष पहले। ये आपका प्रेजेंट है। अगर हम प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले चले जाते हैं, 10 वर्ष पहले चले जाएंगे तो प्रेजेंट में 40 है, तो 10 वर्ष पहले हितेश की आयु कितनी होगी, 30 वर्ष होगी। रोनी की आयु कितनी होगी 10 वर्ष पहले, 50 वर्ष होगी कि नहीं होगी। अब 0 से 0 कट गया तो 3:5 हो गया कि नहीं हो गया भाई, 3:5 ही तो था। तो 10 वर्ष पहले था इनका अनुपात 3:5, 10 वर्ष पहले था। सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। लेकिन बहुत बच्चे हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भैया रिक्वेस्ट है हमारी, लाइक कर दो और उन सभी बच्चों में शेयर कर दो जो घर पे रह के तैयारी करते हैं। अगर किसी भी चैप्टर से आपको वीडियो बनवाना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।